Hello bachcho, let's see this question. The question says the number of ways in which 8 distinguishable apples can be distributed among 3 boys such that every boy should get at least 1 apple and at most 4 apples is k into 7p3 where k has the value equal to. Clear? देखिए यहाँ हम बात करें क्वेश्चन में क्या बोला गया. सिंपल हमारे पास यहाँ पर 8 डिफरेंट टाइप के एप्पल्स हैं. ठीक है, इन्हें हम क्या कर रहे हैं 3 बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है, कंडीशन ये है कि एटलीस्ट जो कोई भी सिंगल बॉय हमारे पास है उसके पास एटलीस्ट 1 एप्पल तो आना ही चाहिए. ठीक है, और मैक्सिमम कितना 4 एप्पल्स. ठीक है, किसी भी बॉय के पास 4 एप्पल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. ठीक है, इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके नंबर ऑफ वेज हमारे पास है k इंटू 7p3. तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं एक तो एनसीआर का फॉर्मूला. एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज होते हैं एनसीआर. एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. और साथ में देखने वाले हम क्वेश्चन में भी हमें बताया गया 7p3 मतलब एनपीआर का फॉर्मूला. एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करके उनके जो अरेंजमेंट्स होते हैं मतलब नंबर ऑफ परमुटेशंस, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. क्लियर? अब देखिए यहाँ अगर हम समझें हमारे पास टोटल 8 तो डिफरेंट एप्पल्स है और 3 बॉयज़ है. ठीक है, यहाँ हमने क्या किया हियर 8 डिस्टिंक्ट एप्पल्स एंड 3 बॉयज़. ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास है. और क्या बोला गया है एटलीस्ट 1 एप्पल तो हमें सभी बॉय को देना ही है और एटमोस्ट कितने 4 एप्पल्स देने. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस यहाँ पे हमारे पास फॉर्म होंगे. तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट देख लेते हैं. केस फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, ये जो 8 एप्पल्स को डिवाइड कर रहे हैं इसको डिवाइड करते हैं हम 1, 3 और 4 के केस में. ठीक है, तो इसका मतलब इसको मैं नोट कर लेते हैं यहाँ पर 1-3-4. ठीक है, ये हमारे पास केस फर्स्ट हो गया जिसमें हम एप्पल को इस टाइप से डिवाइड कर रहे हैं. तो देखो यहाँ अगर हम बात करें नंबर ऑफ वेज कितने होंगे हमारे पास, तो नंबर ऑफ वेज हम देखें यहाँ. देखें सबसे पहले तो हम बात कर लें हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे. एक तो 4 डिफरेंट है ना, हमारे पास जो टोटल 8 एप्पल्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं एक स्टूडेंट को देंगे एक स्टूडेंट को देंगे 3 और एक स्टूडेंट को हम देंगे यहाँ पे 4. क्लियर? तो यहाँ अगर मैं नंबर ऑफ वेज देखूंगा तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अज्यूम करो मैंने 4 एप्पल्स सेलेक्ट किए तो 8c4 है ना, 8 में से 4 को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे पास 8c4. अब रिमेनिंग कितने हैं हमारे पास यहाँ पर 4. ठीक है, उसमें से मैंने क्या किया 4 में से 3 को सेलेक्ट किया तो 4c3. क्लियर? अब हमारे पास कितने बचे, एक ही बचे और एक में से एक को सेलेक्ट करना मतलब 1c1. ठीक है, तो ये तो बात हो गई. अभी हमने क्या किया यहाँ पर एप्पल को सेलेक्ट किया मतलब एप्पल के क्या कर लिए ग्रुपिंग कर ली बॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. अब देखो ग्रुपिंग तो हमने कर ली लेकिन जब मैं इसको बॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो बॉयज़ में भी कितने तरीके से मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ. तो मेरे पास यहाँ पर 3 बॉयज़ है तो यहाँ इसका मतलब मैं उनको 3 फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ मतलब 3p3 हो गया वो हमारे पास. ठीक है, तो 3p3 कितना होगा 3 फैक्टोरियल होगा. अब यहाँ मैं क्या करूँगा इसको, अभी हमने की कंसेप्ट में फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो 8c4 का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा. 4c3 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल बनेगा. ठीक है, की कंसेप्ट में फॉर्मूला देखा हमने 1c1 1 बनेगा हमारे पास सिंपल. और 3 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6. ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 280 इंटू 6. 280 इंटू 6. क्लियर? तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1680. ये तो हो गया हमारे पास केस फर्स्ट. अब चलते हैं केस सेकेंड पे. केस सेकेंड में अब क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि जो एप्पल्स हमारे पास है उनकी हम ग्रुपिंग किस तरीके से कर रहे हैं. तो इनकी ग्रुपिंग की अगर हम बात करें तो पहले तो हम क्या करते हैं कोई भी 4 एप्पल सेलेक्ट करेंगे है ना 8 में से मतलब 4 2 2. ये हमारे पास मेथड रहेगा ग्रुपिंग का. क्लियर? 4 2 2. तो नंबर ऑफ वेज देख लेते हैं यहाँ पे. नंबर ऑफ वेज तो पहले क्या किया हमने 8 जो एप्पल्स थे उनमें से 4 को सेलेक्ट किया तो 8c4. फिर हमने क्या किया जो रिमेनिंग 4 है उनमें से भी है ना किसको सेलेक्ट किया 2 को. अब टोटली कितने रह गए 2 रह गए तो 2 में से 2 को सेलेक्ट करना है तो 2c2. ठीक, अब देखो यहाँ हम बात करें टोटल हमारे पास 3 बॉयज़ है उनमें हमें क्या करना है इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 3 फैक्टोरियल. लेकिन हमारे पास यहाँ पे जब आप एप्पल्स देखेंगे तो आपने जो ग्रुपिंग की है उसमें से 2 मतलब जो आपके पास है ये 2 एप्पल्स कैसे आपके पास सेम टाइप के चल रहे हैं. सेम टाइप मतलब
आपने जब ग्रुपिंग की थी फर्स्ट केस में तो आपके पास 4 3 1 मतलब सभी कैसे थे डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ पे 2 और 2 ये कैसे चल रहा है, कॉमन चल रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इससे डिवाइड भी करना होगा यहाँ पर। तो 2 फैक्टोरियल से मैंने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लूँगा मैं। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने की कंसेप्ट में फॉर्मूला देखा था उसी से सॉल्व होगा। तो 420 इंटू 3 बनेगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1260। अब चलते हैं हम केस थर्ड पे। केस थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम बात करें केस थर्ड में, तो हमारे पास जो ग्रुपिंग इस बार होगी है ना, एक बॉय को हम देंगे किसी को 3, फिर ऐसे किसी दूसरे को 3, और जो थर्ड लास्ट हमारे पास होगा है ना उसको हम देंगे यहाँ पर 2। इस टाइप से हम ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पर एप्पल्स की। तो फिर से नंबर ऑफ वेज देख लेते हैं हम। नंबर ऑफ वेज कैसे होंगे हमारे पास, तो पहले हमने 3 सेलेक्ट करना है 8 में से। अब रिमेनिंग कितने रहे 5, तो 5 में से कितने को सेलेक्ट करना है, फिर 3 को सेलेक्ट करना है, रिमेनिंग कितने अब 2, 2 में से भी 2 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब यहाँ हमारे पास फिर से वही बात है, बॉयज़ के लिए 3 बॉयज़ है तो 3 फैक्टोरियल। लेकिन जब ग्रुपिंग आपने देखी ये 3 3, ये तो आपके पास सेम है ना, मतलब आपको क्या करना होगा, अगेन आपको यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा हमारे पास 560, और 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ये बन जाएगा हमारे पास 3, तो ये वैल्यू आएगी 1680। क्लियर। अब देखो यहाँ हम बात करें जो रिक्वायर्ड, या ऐसा बोले ये जो हमें k इंटू 7p3 है ना, ये जो नंबर ऑफ वेज गिवन है इसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। सिंस गिवन नंबर ऑफ वेज, तो गिवन नंबर ऑफ वेज जो हमारे पास है ये चल रहा है k इंटू 7p3, और इसे मैंने कैसे फाइंड किया गिवन नंबर ऑफ वेज को, इन सब का सम कर लेता हूँ मैं। केस फर्स्ट में आया था हमारे पास 1680, केस सेकंड में आया हमारे पास 1260, और केस सेकंड में आया 1680 अगेन, ठीक है। ये हो रहा है k इंटू 7p3 की अगर हम बात करें की कंसेप्ट में हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 7 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। अब ये जो LHS है इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये बन रहा है 4620, ठीक है। और RHS की अगर हम बात करें तो RHS हमारे पास हो जाएगा k इंटू, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा इंटू आ जाएगा, ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल को अगर मैं सॉल्व करूँगा यहाँ तो ये आएगा 210, तो k की वैल्यू बन जाती है हमारे पास यहाँ से 22। क्लियर। तो 22 आर फाइनल आंसर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।